उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान ने विपक्षी गठबंधन में खलबली मचा दी है। यहां तक कि कांग्रेस में भी इस मसले को लेकर फूट पड़ गई है। केजरीवाल की पार्टी ने खुलकर उदयनिधि स्टालिन का साथ दे दिया तो ममता बनर्जी स्टालिन के बयान के खिलाफ मोर्चा खोले पड़ी हैं। हिंदुत्व की सियासत का दावा करने वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी को कुछ नहीं समझ आया तो उसने इस पूरे मामले को ही फर्जी बता दिया। ममता बनर्जी ने खुलकर उनके बयान का विरोध किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस कुछ भी कहने से बच रही है। साथ साथ वे चुपके से उदयनिधि स्टालिन का बचाव भी कर रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि मामला कांग्रेस के सामने एक धर्म संकट की तरह है। एक तरफ देश का बड़ा वोट बैंक और भाजपा को टक्कर देने की लालसा, दूसरी तरफ नए गठबंधन में दरार पड़ने का डर। कांग्रेस ये मान चुकी है कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व उसके ही हाथ में रहेगा। ऐसे में वे नहीं चाहते कि कोई भी दल इस एकता से खिसक जाए। भारतीय जनता पार्टी उदयनिधि के इस बयान के बाद आक्रामक है। वहीं कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी डीएमके के नेता के बयान से दूरी बना रहे हैं। हालांकि इन पार्टियों का कोई ना कोई नेता ऐसे बयान दे देता है कि भाजपा को एक बार फिर से हमला करने का मौका मिल जाता है। जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने उदयनिधि का खुलकर समर्थन कर दिया तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने भी सनातन धर्म को खत्म करने की बात दोहरा दी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि जिस तरह से कोरोना, मलेरिया और डेंगू का केवल विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करने की जरूरत है, उसी तरह से सनातन धर्म भी है जिसे समूल खत्म कर देना चाहिए। टीएमसी ने डीएमके के नेता के बयान का विरोध किया और कहा कि विपक्षी गठबंधन का इस बयान से कोई संबंध नहीं है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि हम ऐसी टिप्पणियों की निंदा करते हैं। सौहार्द ही हमारी संस्कृति है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। विपक्षी गठबंधन का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई इस तरह की बात करता है तो हम उसका खुलकर विरोध करते हैं, खुलकर निंदा करते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि सनातन धर्म का वे सम्मान करती हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उदयनिधि का बचाव किया। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के पास अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो अपने विचार रख सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा विचार सर्वधर्म समभाव का है, लेकिन सभी पार्टियों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी भाजपा पर ही आरोप लगाया और कहा कि फर्जी मामले को तूल दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, भाजपा सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल अपनी मार्केटिंग के लिए कर रही है और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। वहीं भाजपा की तरफ से इस मामले को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला हुआ। राजनाथ सिंह से लेकर प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर तक ने विपक्ष को घेरा और कहा, क्या इंडिया गठबंधन की बैठक में यही योजना बनाई गई थी? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कभी उदयनिधि, कभी प्रियंक खड़गे, कभी कार्ति चिदम्बरम, कभी बिहार के शिक्षा मंत्री, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य अलग अलग समय पर इस काम पर लग गए हैं। जिस प्रकार भारत की सभ्यता को गाली देने में, अपमानित करने में कंपटीशन शुरू हो गया है। ये घटना अचानक नहीं हुई। जाहिर है सनातन धर्म को लेकर सियासी दल एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं, लेकिन बयानों के जरिए विवाद का पिटारा तो खुल ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।